जैसे ही भगवान ने विचार किया कि भैया इनके मन में तो अभिमान आ गया, भगवान की भक्ति कोई साधारण नहीं है, करुणा निधान। हाँ, कहा है कि भगवान की भक्ति शेरनी के दूध है, हर किसी को नहीं मिलता। और शेरनी का दूध किस पात्र में निकाला जाता है? सोने के पात्र में। सोने का ग्लास अगर हो या सोने का कोई पात्र हो तो उसके अंदर ही शेरनी का दूध निकलता है। और अगर वह पात्र अगर दूसरा हुआ तो दूध फट जाएगा, टिकेगा नहीं। जब भगवान की भक्ति आपको मिलेगी तो पहले आपको अपने मन को स्वर्ण के जैसा शुद्ध बनाना पड़ेगा, माने तपाना पड़ेगा, और तपा करके खूब कूटना पड़ेगा। और जब कूट के तैयार हो जाए, भैया आपका मन भक्ति में लगने लग गया, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आपके वो जो सोने का पात्र बना, उस पात्र में अगर कहीं छेद रह गया, कामनाओं का, कहीं विषयों का, कहीं अभिमान का, कहीं ईर्ष्या का, अगर कोई एक छेद भी रहा तो वो भगवान की भक्ति रूपी दूध उस गिलास के छिद्र से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। आपको निर्मलता मन के भीतर लानी पड़ेगी, कपट हटाना पड़ेगा। गोपियां आई तो सब कुछ छोड़कर, लेकिन अभिमान जागृत हो गया। हम सुंदर हैं इसलिए तो हमारे साथ नाच रहा, किसी और के साथ तो नहीं नाचता। और हर गोपी को ये गुमान हुआ कि मैं सुंदर हूं। और अंतरहिते भगवती सहसेव व्रजांगना। ठाकुर जी यहां पर अंतरहित शब्द आया। एक अंतरहित, भगवान के मन में, अंतर माने अंदर, हित की कामना जागृत हुई, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। और दूसरा भाव यहां पर बताते हैं कि अंतरहित होना मतलब अदृश्य होना, दिखना बंद हो गए। जैसे परमात्मा अभी सब जगह विद्यमान है लेकिन आपको और हमको दिखाई नहीं देता। बस ठाकुर जी ने वही किया, अंतरहित, अपने मन में गोपियों का हित चाहने वाले गोविंद उन गोपियों की नजरों से अदृश्य हो गए। और करुणा निधान, जैसे ही हरि अंतरहित हुए कि ब्रजवामाओं ने अपने भीतर, अपने मध्य में भगवान नक को नपा करके विलाप करना प्रारंभ कर दिया। हे गोविंद, हे कन्हैया, कहां चले गए? जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो और मछली तड़पने लगती है, जैसे किसी सर्प की मणि छीन लो और वो सर्प तड़पड़ाने लगता है, ऐसी मनस्थिति गोपियों की बन गई। विलाप करने लगी, महाराज गोपियां कहां गए गोविंद? अभी तो यही थे। विलाप करती हुई गोपियां ठाकुर जी को इधर उधर ढूंढने लग गई। इधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, कहीं जब ठाकुर जी नहीं दिखाई देने, राम जी कहते हैं, खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है? हे खग, पक्षियों से बात करें। आज गोपियों की वही मनस्थिति। रात्रि में सारे पक्षी तो शयन कर रहे थे। वृक्षों से पूछा, क्या तुमने गोविंद को देखा? वट वृक्ष के सन्निकट जाकर खड़ी हुई और वट वृक्ष से कहा, तुम तो हमारे गोविंद का स्वरूप हो ना, बताओ ना कहां गए हमारे कन्हैया? लेकिन जब वट वृक्ष कुछ बोला नहीं तो एक गोपी ने कहा, अरे ये तो जड़ है, ये कैसे बोलेगा? ये तो जलता है ना हमसे। आपस में गोपियां बात करने लग गई। एक गोपी ने कहा, ये पुरुष जाति का है, ये स्त्रियों की पीड़ा क्या समझेगा? चलती चलती गोपियां थोड़ी आगे गई। आगे जाकर के गोपियों ने देखा एक सुंदर तुलसी का विरवा लगा हुआ था। तुलसी के विरवे से जाकर के बात करने लग गई, हे तुलसी महारानी, आप तो हमारे गोविंद को बड़ी प्रिय हो ना, आप कृपा करिए ना, आप तो बता दीजिए ना। हम सुने हैं जब तक भगवान के भोग में आपका तुलसी दल ना गिरे, आपके दल की वहां पर प्रस्तुति नहीं हो, तब तक गोविंद भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं।
हमने सुना है ठाकुर जी के चरणों में आप जब तक पधराई नहीं जाओ तब तक ठाकुर प्रसन्न नहीं होते हैं। हम पूछती हैं कि कहीं गोविंद के चरण कमल इधर होकर के निकले हो तो जरा हमें बता दो। तब तक एक हवा का झोंका आया और वह तुलसी का विरवा हिल गया। एक गोपी बोली, अरे ये तो हमारी सौतन है, ये कैसे बताएगी? दिन रात गोविंद के चरण कमलों में प्रस्तुत होती है, उनके चरण कमलों का आस्वादन करती है। जैसे कोई भ्रमर नित्य कमल पर गुंजायमान होकर के उसके रस का आस्वादन करता है, उस रस को ग्रहण करता है, ऐसे ही यह तुलसी दल भगवान के चरण कमल पर चढ़ करके स्वयं को भ्रमर मान करके भगवान के चरणों के रस का आस्वादन करती है। ये नहीं बताएगी। गोपियां थोड़ी और आगे बढ़ी, जंगल में एक स्थान आया, थोड़ी हरी भरी वहां पर दूब थी। तो दूब को देख करके गोपियां धरती से कहने लगी, हे मैया, तुमने तो गोविंद को देखा होगा ना, तो तुम्हारे ऊपर अन्य जगहों पर तो कहीं पर भी यहाँ पर हरी दूब नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है, एक गोपी ने कहा, यहीं पर गोविंद ने चरण धरे होंगे। क्यों? क्योंकि जब जब गोविंद इस धरा धाम पर आते हैं, यह धरा धाम पुलकित, पुष्पित, पल्लवित, आनंदित होने लगती है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, महाराज, जब कृष्ण जन्म होता है तो ये आनंद कैसे बरसता है। क्यों हमको लगता है वह टोकरी देख करके, उस टोकरी के अंदर सोए हुए गोविंद को देख करके, एक नन्हे बालक को देख करके यही कन्हैया है। क्यों हम यहाँ पर नंद के आनंद भयो जब गाने लगते हैं तो लोग नाचने लगते हैं? क्या कारण होता है? करुणा निदान मैंने कल कही थी, आपने नहीं सुनी होगी। आपने और हमने कृष्ण जन्म देखा कभी आंखों से? क्या भगवान का जब अवतार हुआ था तब हमने कृष्ण को देखा जन्म लेते समय? नहीं देखा ना। किसने देखा था? इस धरती ने देखा था। भगवान जब अपने चरण कमल रखकर इसी धरती पर चलते थे ना। करुणा निधान, जब कोई प्रेमी और प्रेमिका का विरह होता है, तब वह प्रेमी अपनी प्रेमिका की एक एक अंगानुभूति याद रखता है। उसका स्पर्श कैसा था, वो बोलती कैसे थी, वह चलती कैसे थी, वह सारी यादें उस व्यक्ति के मन में समाहित होती है। लेकिन कोई और उस बात को नहीं जान सकता, वो केवल उसको याद आती है। और वस्तुतः जब उस प्रेमिका की कोई चर्चा उसके सामने छेड़ दे तो वह आनंदित होने लगता है। ऐसे ही यह धरती जब ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी कैसे चले, कैसे भगवान बैठते थे, कैसे भगवान दौड़ते थे, कैसे भगवान ने इस धरा धाम पर जन्म लिया, यह सारा घटनाक्रम इस धरती माता ने देखा है। और यह धरती माता जब कथा पंडाल में विराजती है और जब यह धरती सुनती है कि नंद के आनंद भयो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, तो यह धरती पुलकित, पुष्पित और पल्लवित होने लगती है, आनंदित होने लगती है। उस धरती का प्रभाव ऐसा पड़ता है महाराज कि हम लोग भी आनंदित और नाचने लगते हैं। ये इस धरती का प्रभाव है। वहां जाकर के गोपियों ने पूछा, क्या तुम्हारे ऊपर गोविंद ने यहां चरण कमल धरे हैं? जिन चरण कमलों को हम अपनी छाती पर रखने से डरती हैं, हे धरती महारानी, क्या आपके ऊपर वह चरण कमल जब पड़ते होंगे आपको कष्ट नहीं होता होगा? इन कटरीली पथरीली राहों में जब गोविंद के चरणों में आपकी मिट्टी लगती होगी, कंकर पत्थर लगते होंगे तो कितनी पीड़ा होती होगी। अभी तुम पर गुजरे होंगे, बताओ ना तुमने गोविंद को कहीं देखा? करुणा निधान गोपियां प्रेम में इतना उन्मत्त हो गई कि विलाप करने लगी। सारी गोपियां विलाप करने लगी। यमुना किनारे पहुंची, पहुंच करके गोपियों की मनस्थिति ये हो गई, महाराज मैं कह रहा हूं जब रास सुनो ना, उस रास का आंख बंद करके श्रवण करो, उसमें देखो कि गोविंद अंतर्हित है। गोपियां यमुना किनारे विराजमान है। एक प्रेम की ऐसी स्थिति आती है महाराज, जब व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं ही प्रेमी हूं और मैं ही प्रेमिका हूं।
सारी गोपियां यमुना किनारे पहुंची और पहुंच करके गोपी ने कहा, अरे गोपियों, क्यों विलाप करती हो? ये देखो, मैं अभी पूतना को मार देती हूँ। एक गोपी गोवर्धन उठाने की लीला करने लगी, एक गोपी दावाग्नि पीने की लीला करने लगी, एक गोपी ने बकासुर मारा, एक ने अघासुर मारा, और प्रेम की इतनी उत्कट अभिलाषा बनी करुणा निधान कि गोपियां वहां पर एक गोपी खड़ी होकर के कहने लगी, क्यों रोती हो? कृष्णो हम पश्य गतिम, मैं कृष्ण हूं। जब योगियों की जो गति होती है सोहम, वो गति आज गोपियों की हो गई।